जो व्यक्ति अपने जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित कर दे, वही सच्चा सेवक होता है। आज ज्यादातर लोग भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जब वे इस दुनिया से विदा होते हैं तो वे अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाते। उनकी सारी कमाई यहीं रह जाती है। अगर वे कोई चीज अपने साथ ले जाते हैं तो वह है उनके अच्छे कर्म और लोगों की दुआएं। मनुष्य का एक ही कर्म एवं धर्म होना चाहिए और वह है मानवता। आप इस दुनिया में इंसान बनकर आए हो तो सिर्फ इसलिए कि आप मानव सेवा कर सकें। पूरे विश्व में ईश्वर ने आप सभी को एक जैसा बनाया है। फर्क बस इतना है कि स्थान और जलवायु के हिसाब से आपके रंगरूप, खानपान और जिंदगी जीने का तरीका अलग अलग है। आत्मभाव से हर मनुष्य एक समान है। वास्तव में हम सभी परम पिता परमेश्वर के ही संतान हैं। इसके बावजूद भी आप ऊंच नीच कैसे हो सकते हैं? हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं। एक जैसे ही तत्व सबके भीतर हैं। जिस दिन यह सच्ची बात आपके मन में स्थापित हो जाएगी तो फिर सभी भेदभाव मिट जाएंगे और तब आप इंसानियत की राह पर अग्रसर होकर भाईचारा स्थापित करने लगेंगे। कोई धर्मशास्त्र आपस में वैर रखना नहीं सिखाता। सभी एक ही संदेश देते हैं कि मानवता की सेवा ही सच्चे अर्थों में ईश्वर की सेवा है। वर्तमान में हमने मानवता को भुलाकर अपनों को ही जाति, धर्म, गरीब, अमीर जैसे कई बंधनों में बांध लिया है और उस ईश्वर को अलग अलग बांट दिया है। धर्म एक पवित्र अनुष्ठान है जिससे चेतना का शुद्धिकरण होता है। धर्म मनुष्य में मानवीय गुणों के विचार का स्रोत है, जिसके आचरण से वह अपने जीवन को चरितार्थ कर पाता है। मानवता के लिए न तो पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है और न ही भावना की, बल्कि सेवा भाव तो मनुष्य के आचरण में होना चाहिए। जो गुण एवं भाव मनुष्य के आचरण में न हो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। कई बार महान तपस्वी को भी मोक्ष नहीं मिलता। ऐसा क्यों? कलयुग में क्या होना चाहिए धर्म की परिभाषा? किस तरह धार्मिक कर्म कांड करके लोग अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, पर क्या वास्तव में यही धर्म है? आइए आपको एक कहानी के जरिए बताता हूं कि वास्तव में मानव का धर्म क्या होता है। एक महान संत थे जो बहुत ही प्रचंड तपस्वी थे। उन्हें कई शास्त्रों का ज्ञान था तथा वो दिन रात प्रत्येक पल भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। कठिन से कठिन तपस्या करते थे, लेकिन उन्हें लोगों की सेवा में कोई रुचि नहीं थी। उन्हें लगता था कि सेवा से ज्ञान नहीं मिलता, केवल ईश्वर के ध्यान से ही जीवन चलता है। इसलिए वे दिन रात ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। इसी कारण इनकी प्रसिद्धि सभी जगह थी। एक दिन संत अपनी साधना के लिए वट वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी अचानक उनके प्राण निकल गए। मृत्यु के बाद जब उनके सामने चित्रगुप्त आए तो उन्होंने संत को कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी तपस्या और ईश्वर भक्ति को देखकर तुम्हें एक कुलीन प्रतिष्ठित परिवार में अगला जन्म दिया जाएगा। यह सुनकर संत दुखी स्वर में बोले, हे चित्रगुप्त, मैंने वर्षों तपस्या की, उसमें कोई कमी नहीं रखी, किसी प्राणी को दुख नहीं दिया, फिर भी मुझे मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? इस पर चित्रगुप्त ने संत को धर्मराज के सामने पेश किया। तत्पश्चात संत ने अपनी सारी व्यथा धर्मराज को सुनाई। संत की बातें सुनकर धर्मराज मुस्कुराए और संत से कहा, हे वत्स, वास्तव में तुम मानव धर्म को जान ही नहीं पाए। मुझे पता है तुमने कठिन से कठिन तप किया है, किसी को कष्ट नहीं दिया है, लेकिन तुमने परोपकार भी नहीं किया। अपने अर्जित ज्ञान से किसी अज्ञानी की मदद नहीं की, किसी रोगी का उपचार नहीं किया, किसी भटके राही को सही मार्ग नहीं दिखाया। वास्तव में तुम जानते ही नहीं हो कि परोपकार ही असल मायने में मानव धर्म है। सेवा भाव ही मानव जीवन का आधार होना चाहिए। इस तरह संत को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अगले जन्म में तप के साथ सेवा भाव को भी जीवन का लक्ष्य बनाया। फिर उन्हें वर्षों बाद मोक्ष की प्राप्ति हुई।